हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जाम कब होने के चांसेस हैं, इसमें कौन से टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, साथ साथ ये क्लासेस कौन से चैनल पर होने वाली हैं। तो ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगे कि कोई किसी और स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप उसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम मतलब ये जो क्लासेस हैं वो कौन से चैनल पर रहेंगी। इसमें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो आपका जैसे मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराऊंगी, जनरल साइंस कराऊंगी, एसएसटी कराऊंगी, पेडागोजी कराऊंगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी क्लासेस कौन से चैनल पर आएंगी। आप जो बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उन सभी को पता होगा मेरे चैनल का नेम जीके विद मी है, ठीक है, जीके विद मी। बट जो बच्चा मेरे से दूसरे चैनल पर नहीं जुड़ा है उन्हें नहीं पता होगा कि मेरी जो क्लासेस है वो कौन से चैनल पर आने वाली है। तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस चैनल पर हैं तो वहां से आप मेरा जीके विद मी का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चैनल पर हमारी क्लासेस रहने वाली है। अगर मैं वहां पर जनरल अवेयरनेस कराऊंगी तो अपने चैनल पर पेडागोजी, एसएसटी, साइंस के कुछ टॉपिक्स कराने वाली हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वहां से ये क्लास देख रहे हैं, उनके चैनल से मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप मेरा जीके विद मी का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आप चैनल जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आप ऐसे लिखेगा जीके विद मी, स्पेस मत दीजिएगा बिल्कुल भी बीच में। अगर आप स्पेस देंगे तब आपको मेरा चैनल शो नहीं होगा, तो आपको स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखना है जीके विद मी, बिल्कुल स्पेस नहीं देना, तब आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। और वैसे आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा चैनल का, ठीक है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसके होने के चांसेस कब हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपका जो ये फॉर्म है उसके फिलिंग का टाइम 1 मंथ का दिया गया है। बट ना आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये चंडीगढ़ के एग्जाम्स होते हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैक्सिमम आप ये लगाकर चलिए कि आपके पास 3 मंथ्स है प्रिपरेशन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 महीने मिलेंगे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेबस भी कितना सारा दिया गया है। अगर आप आज से तैयारी करने लगेंगे तब कहीं जाकर एग्जाम के टाइम पर आप इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। अगर मान लीजिए आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी जो मतलब जो तैयारी की हुई है वो आधी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें ये पता लगता है कि हम एग्जाम में कैसे मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, कितने टाइम में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जो 3 महीने हैं वो गोल्डन टाइम रहने वाला है आपके एग्जाम का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं जब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे तब उसके आसपास मैं आपको ये टॉपिक्स जो है वो कराने स्टार्ट कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो क्वेश्चंस है आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि एक अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाता है। तो आपको ये बात भी याद रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन टॉपिक्स में कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जनरल अवेयरनेस लिखा है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पता नहीं स्टैटिक जीके पढ़नी है, पता नहीं करंट अफेयर पढ़ना है। तो मैंने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर देखा था तब मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। मान लीजिए इसमें 15 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो आपके जीए के देखने को आपको मिलेंगे, साथ में 5 इसी से रिलेटेड होंगे जो आपके स्टैटिक जीके में होंगे। जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं, इंडियन कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज हो जाती हैं, उनकी कैपिटल्स हो जाती है, करेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है वो सब हो जाता है, कोई इनोवेशन हुआ है, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने होंगे करंट अफेयर्स में, जो मैं पढ़ाऊंगी, आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने रिपब्लिक डे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जनवरी में रिपब्लिक डे होता है, आप सभी को पता होगा। तो रिपब्लिक डे का जो टॉपिक है पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और यूपी की जो झांकी रही थी ना उसकी थीम पूछी गई थी। तो जैसे रिपब्लिक डे पर कौन सी स्टेट की झांकी रही, किसकी क्या
इसकी क्या थीम रही है वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में पद्मा अवार्ड्स, किसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कितने अवार्ड मिले हैं, सबसे यंग कौन है, सबसे ओल्ड कौन है, किसे पहली बार मिला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पद्मा अवार्ड से रिलेटेड पढ़ने होंगे। जो भी आपके इन दिनों में जो स्पोर्ट्स रहे हैं वो सभी आपको पढ़ने होंगे। साथ साथ G20 मीटिंग आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। G20 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो आपको G20 पढ़ना है पूरा कंप्लीट। इसके साथ साथ जो आपका नया संसद भवन बना है, नया पार्लियामेंट बना है, उससे रिलेटेड भी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो भी थीम्स रहती हैं, जैसे आपके कोई डे होता है, जैसे योगा डे है, ठीक है, एनवायरमेंट डे है, अर्थ डे है, बहुत सारे डेज होते हैं, इन सब की थीम्स आपको याद होनी चाहिए, तो सारा मैं करा दूंगी। इसके बाद जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कौन से न्यू काम किए हैं, किसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इन भारत यात्रा, यानी कि कौन से देश ने हमारे इंडिया में यात्रा की, इंडिया ने कौन से देश के साथ क्या एग्रीमेंट किया है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, जुलाई से फिल हो रहे हैं, ये ना आपके यहाँ तक जून तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा का सारा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक्स हैं। इसके बाद जून से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका करंट अफेयर आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये मंथ वाइज आप पढ़ लेंगे ना तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं सारा करा दूंगी आपको, मंथ वाइज करा दूंगी, पर डिटेल से कराऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपका उसमें कोई पॉइंट रहेगा। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं वो सारे आपको टॉपिक वाइज कराती जाऊंगी, साथ साथ मंथ वाइज करंट अफेयर्स कराऊंगी। इसके बाद जो इंडेक्स रहे हैं, ठीक है, जैसे कई बार इंडेक्स आते हैं, जैसे वायु प्रदूषण में हमारा कौन सा नंबर आया, कौन से इंडेक्स में कौन सा नंबर है, ठीक है, जैसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, हैनले इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, उन सब में कौन सा नंबर आया हमारा, वो सारे पढ़ने हैं। और रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, इंडेक्स और रिपोर्ट्स आती है, तो ये सारी पढ़नी है हमें, जो करंट से रिलेटेड होती है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये। पिछली बार भी इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप अगर पिछली बार का एग्जाम उठाकर देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहां तक तो हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस का। साथ साथ इसमें मैंने देखा था कि एग्जाम में ना आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस और साथ साथ आपके पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे और 4-5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रिलेटेड थे। तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की, और इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए इतना तो मैं आपको करा दूंगी, बट आपका अगर फिर भी मन करता है तो आप कोई भी एक मैगजीन लेकर पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें 6th मंथ का करंट अफेयर होता है, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जनवरी से लेकर 6th मंथ तक का करंट अफेयर आप उसमें पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मंथ वाइज होगा वो भी मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। अपने नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ा दूंगी और नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि आप रीजनिंग जो है ना, मतलब जैसे कोई भी बुक ले लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो आप बुक रीजनिंग की, साथ साथ उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहने वाला है कि आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो आपको बुक लेनी है, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि बुक में तो कई बार थ्योरी टाइप्स में दिया होता है, तो आपको उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं, या कहीं ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं आप, तो यहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी रीजनिंग की। इसके बाद अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ठीक है, टोटल लिख दिया मैंने 15-15, एक आपका सब्जेक्ट में आएगा और एक आपका कॉमन सेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपको 15-15 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स का आपको मैथ मिलने वाला है। और मैथ जो है ना, कभी आप सोचते हो सस्ता सा मैथ आ जाएगा, इजी सा मैथ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा अपर लेवल का मैथ आने वाला है। तो अपना मतलब मैंने देखा था कि 10th तक का जो मैथ है वो उसमें दिया गया था, जैसे कई बार लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन बनाकर दी गई हैं, ठीक है, मेंसुरेशंस के सम है, ज्योमेट्री के सम है, ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम है, स्फीयर है, ये वाले जो सम है ना, ये आपसे ज्यादा पूछे गए एग्जाम में, तो इन पर ज्यादा फोकस्ड रहना है। साथ साथ जैसे प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, वर्क एंड टाइम है, ये सारे के सारे टॉपिक जरूरी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी 10 तक का मैथ कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। 30 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं होती है किसी भी एग्जाम में, तो आपको मैथ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, मैथ इसका टफ आता है, पहले बता रही हूं मैं। तो जब आप 10th का मैथ कर लेंगे तो उसके बाद आप किरण या गुप्ता पब्लिकेशंस का मैथ भी कर सकते हैं, बट मैं तो आपको 10th तक का मैथ सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 10th तक का मैथ इसमें बहुत जरूरी है और इसमें एग्जाम में आता है और पिछली बार भी आया था। इसके बाद है आईसीटी, यानी कि जो कंप्यूटर है वो आप कहां से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर आपको
आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसको ना आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं, एक पतली सी बुक आती है अरिहंत की, ठीक है, वहां से आप कंप्यूटर कर सकते हैं। अगर आप अरिहंत से नहीं करना चाहते, आपको लूसेंट का समझ में आता है, तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी बुक में से कर लीजिएगा तो आईसीटी आपका यहां से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हो। जरूरी नहीं है कि पीआरटी में पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहां से जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिएगा। बट उससे पहले आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, तो आप पहले थ्योरी कीजिएगा, क्योंकि तभी मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके पास टाइम कम रहने वाला है। मान लीजिए आपने 2 मंथ्स में भी ये थ्योरी कर लिया, पर 1 महीना तो आपके पास प्रैक्टिस का बच जाता है, तो वहां से आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ वाले तो बता दिए, जनरल अवेयरनेस का, इसके साथ साथ रीजनिंग एंड देन अर्थमेटिक एंड देन आईसीटी, तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, ये आप सभी को पता है 10 30 मार्क्स की आने वाली है टोटल। इंग्लिश के लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नीतू सिंह की बुक ले लीजिएगा। नीतू सिंह की बुक बेस्ट है, पर इसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, साथ साथ एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। अगर आप नीतू सिंह की बुक नहीं लेना चाहते तो लूसेंट भी ले सकते हैं। लूसेंट की बुक में भी इंग्लिश बहुत अच्छे से दी गई है, तो दोनों में से आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। मैंने तो नीतू सिंह की बुक की हुई है, तो मुझे नीतू सिंह की बुक अच्छी लगती है। बट लूसेंट की बुक के बारे में मैंने सुना है कि ये भी बहुत मतलब अच्छी बुक है, इसमें भी सारी एक्सरसाइजेस चैप्टर्स अच्छे से दिए गए हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो लूसेंट की बुक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद हिंदी के लिए आप लूसेंट की ही बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है ये, 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाबी की। इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि पता नहीं हम पंजाबी कहाँ से करेंगे, हमें तो पंजाबी आती ही नहीं है, नेगेटिव हो जाते हैं ऐसा सोच सोच कर, है ना। बट आपको मैं एक बात बता दूं, पंजाबी को आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप पंजाबी 10 मार्क्स की जो पंजाबी है इसको सीरियस लेंगे, इसी के पीछे पड़े रहेंगे, तो आप बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना वो भूल जाएंगे जो आपको पास कराने वाले हैं। तो इसलिए पंजाबी को बहुत ज्यादा सिरदर्दी आपको नहीं लेनी है। अगर आपका बहुत मन करता है करने का तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले यूट्यूब से 4-5 क्लासेस देख लीजिएगा किसी की भी पंजाबी वगैरह लैंग्वेज लिखकर, तो आपको एग्जाम टाइम में आप इसे देख सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो थोड़ी बहुत ऐसा हो जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ रखी है, बट अभी आपको इसकी सिरदर्दी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेडागोजी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसका बेस्ट वे, मुझे जो बेस्ट वे लगता है इसका, कि आप अपने नोट्स में से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अपने नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, कहीं से भी करते हैं, बट मैं कराने वाली हूँ ये आपको अपने नोट्स से पढ़ा दूंगी। अगर आपका मन करता है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट वे है कि आप अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उनको पढ़िए, बार बार रीड कीजिए, साथ साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ना नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं की हुई है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तब भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चंस कहां से कर सकते हैं? हिमांशी मैम की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रोहित वेदवान सर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा पेडागोजी के, तो आप वहां से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई पेडागोजी की, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस की और एसएसटी की। बहुत सारे बच्चों को एसएसटी में ये हो रहा है कि पता नहीं एसएसटी कहां से पढ़नी है, बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा है कि पता नहीं साइंस कहां से पढ़नी है। साइंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई हुई है, साथ साथ एसएसटी मुझे तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं तो कहूंगी कि इजी है, क्योंकि जिन बच्चों को जीके नहीं आती उनके लिए तो इससे बड़ी महाभारत और कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो साइंस है, साइंस के लिए आप पढ़ सकते हैं लूसेंट की बुक। साथ साथ मेरे पास जो बुक है महेश कुमार बरनवाल की बुक है, ये आप गूगल पर सर्च करिएगा साइंस, फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर, तो या गूगल पर भी करेंगे तो भी मिल जाएगी, महेश कुमार बरनवाल साइंस बुक, ठीक है। तो उसमें ना तीनों पोर्शन दिए गए हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही देखने को मिलेगी आपको, बायोलॉजी उसमें नहीं है। तो उसमें ना आपको जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे एसिड और बेस का टॉपिक है, ठीक है, और मेटल नॉन मेटल्स के टॉपिक आते हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए। एक विटामिन का टॉपिक होता है, जैसे हमारा एक आइज वाला टॉपिक आता है, तो वो सारे पढ़ लेना। अगर आपका मन करता है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का तो बेस्ट है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। नहीं तो महेश कुमार बरनवाल की जो बुक है वो पूरी टोटली एनसीईआरटी बेस है, मेरे पास है ये बुक। साथ अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी टफ मिलेगी आपको, बट जो महेश कुमार बरनवाल की बुक है इसकी लैंग्वेज ईजी है एज कंपेयर टू लूसेंट। बट अगर आपका बेस क्लियर है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद है एसएस, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक साइंस के भी मैं आपको कराऊंगी, बट जो पेडागोजी और जनरल अवेयरनेस तो अच्छे से कराने वाली हूँ, बट साइंस के कुछ टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, पूरे टॉपिक्स की मैं आपको
नहीं कहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको आप खुद से रीड कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। जितना मेरे से हो पाएगा, जितना टाइम बचेगा तब मैं आपको साइंस करा दूंगी। बट हाँ, एसएसटी में आपको जरूर कराऊंगी। एसएसटी में ना सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगी एसएसटी में। साथ साथ आपको, आपके पास अगर एनसीईआरटीज हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब अच्छे से दिया गया है ल्यूसेंट में। तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी है, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं ल्यूसेंट में। अगर आपका मन करता है एनसीईआरटी पढ़ने का तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेस्ट होती है एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं तो हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना अच्छा लगता है। बट उसके बाद भी हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होता है, तो आप वहां पर ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, या कोई और किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं। कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं जो जिसमें आपको समझ आती है, जो भी बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको ईजी रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भटकते रहते हैं कि पता नहीं ये वाला सब्जेक्ट मैं कहाँ से करूँ, ये सब्जेक्ट मैं कहाँ से करूँ, और वो उसी में ही पजल होकर रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर कर दिया 150 मार्क्स की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको पढ़ा दूंगी, आपको याद भी होगा। क्लास देखने के साथ साथ आपको याद होंगे टॉपिक्स, आप भी कहेंगे कि हाँ हमें जीएस आसान लगने लगी है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई नोन है जो इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे इन टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।